कहा जाता था कि हमें कभी इस हॉन्टेड नंबर का फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। फ़ोन भले ही बजे पर उठाना नहीं है। कहा जाता था कि जो भी ये नंबर का कॉल रात के 3 बजे उठाए तो उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी फ़ोन में से। तुम्हारी इच्छा क्या है? और शैतान उससे उसकी एक इच्छा पूछता और फिर उसकी इच्छा पूरी करने के बाद वो उसकी जान ले लेता। ये बात की बहुत चर्चा हुई और सब लोग इसको मजाक में लेने लगे। ये कहानी है राहुल और राजेश की, जो कि कॉलेज में पढ़ते थे। एक रात दोनों आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में थे। दोनों साथ में मिलकर बातें ही कर रहे थे कि राजेश को अचानक से कॉल आने लगा। वो नंबर शुरू होता 0888888। राजेश ने राहुल को बताया कि ये तो वही फेमस हॉन्टेड नंबर है। राहुल मजाक उड़ाते हुए बोला कि उठा ले राजेश, पर राजेश मना कर रहा था। राहुल फिर भी ना माना। राहुल ने डेस्क पर से फ़ोन उठाकर रिसीव कर लिया। फ़ोन में से अजीब तेज़ आवाज़ें आने लगी, फिर एक शैतान की आवाज़ें आने लगी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उस फ़ोन में से आवाज़ आई कि तुम्हारी इच्छा क्या है? राहुल मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी इच्छा यह है कि तुम मुझे यहाँ आके दिखाओ, मुझे शैतान को देखना है। फिर फ़ोन में से एक ज़ोरदार आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। राजेश गुस्से में राहुल को कहा कि मैंने मना किया था। राहुल हंसते हुए कहा कि ये सब अफवाह है। अगली रात राहुल और राजेश दोनों साथ में फ़ोन पर बात कर रहे थे। राहुल ने उसको बोला कि तू इतना क्यों सोच रहा है यार, शैतान जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। वो दोनों फ़ोन पे बात ही कर रहे थे। राजेश को दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा। राजेश ने दरवाज़ा खोला पर कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि ये उसका वहम है। फिर राजेश बिस्तर पर सोने गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने देखा कि उसकी खिड़की खुली हुई है। फिर वो सोचा कि मैंने सोने से तो पहले खिड़की बंद की थी। फिर उसने आंखें जैसे ही बंद की, उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देते जा रहा था जोर जोर से। उसकी खिड़की बंद हो गई, फिर अचानक से खुल भी गई। वो ये सब देखकर डर चुका था। उसने खुद पर चादर डाल ली। फिर सब शांत हो चुका था। फिर राजेश जैसे ही उसके बेड से उठकर दरवाजे की तरफ गया, उसने दरवाज़ा खोलकर देखा पर उसे वहाँ कोई ना दिखा। राजेश दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था पर मानो जैसे उसके हाथ जाम हो गए हो। फिर राजेश को महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई है। राजेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। राजेश की आंखों से आंसू आने लगे। राजेश मदद मांगने की कोशिश कर रहा था पर कुछ ना हो पाया। फिर उस शैतान ने राजेश की गर्दन पकड़ते हुए उसका दम घोटने लगा और कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई राजेश। राजेश सांस नहीं ले पा रहा था। राजेश की आंखें लाल होती गई और राजेश की मौत हो गई। फिर वो शैतान धीरे से राजेश को खाने लगा। चारों तरफ खून की छींटें ही थी। अगले दिन राहुल राजेश के घर गया तो उसने देखा कि यहाँ भीड़ क्यों है। पूछने पर पता चला कि राजेश की मौत हो चुकी है। फिर राहुल को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे वो फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि राहुल ने राजेश के नंबर फ़ोन से बात की थी। उसका खामियाजा राजेश को भुगतना पड़ा, पर राहुल को क्या पता था कि अगली बारी उसकी ही है।